अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है। इस यूनिट में हम मंदरजा झेल चीज़ों पर बात करेंगे, चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन एपिडेमियोलॉजी। हम सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी की तारीफ़ करेंगे कि एपिडेमियोलॉजी आखिर कहते कैसे है। इसके बाद फिर हम एपिडेमियोलॉजी के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एपिडेमियोलॉजी के यूजेस क्या है, इस्तेमालात क्या है, हम एपिडेमियोलॉजी को किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। और आखिर में हम एपिडेमियोलॉजी के स्कोप पर बात करेंगे कि एपिडेमियोलॉजी की स्कोप जो है वो कितनी है, ठीक है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसको कितना यूज़ करते हैं, इसके इस्तेमालात क्या है और इसकी अहमियत क्या है, ठीक है। तो इस पर आज के इस यूनिट में डिटेल के साथ बात करेंगे। व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी? एपिडेमियोलॉजी लिटरली मीनिंग द स्टडी ऑफ व्हाट इज़ अपॉन द पीपल। डियर स्टूडेंट्स, अगर एपिडेमियोलॉजी के लफ्ज़ी मानी को हम देखें तो एपिडेमियोलॉजी के लफ्ज़ी मानी ये है कि लोगों पर जो बीत रहा है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। ये एपिडेमियोलॉजी की लफ्ज़ी मानी है, ठीक है, लफ्ज़ी डिफिनीशन है। मतलब लोगों के साथ जो हो रहा है, लोगों पर जो गुज़र रही है, तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा एपिडेमियोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड से जो है लिया गया एक वर्ड है। ग्रीक से मुराद यूनानी लफ्ज़ से लिया गया एक लफ्ज़ है। इपी मीन अपॉन या अमंग, डीमोज मीनिंग people or district, and logos meaning study. So epidemiology is the study of people या study upon people in a population is called epidemiology, ठीक है। एक आबादी में हम लोगों पर जो गुजर रहा होता है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। इट अप्लाइज ओनली टू ह्यूमन पॉपुलेशन। एपिडेमियोलॉजी को सिर्फ हम ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। It is the study of how disease is distributed in population and of the factors that influence or determine this distribution. Gordis in 1996, Gordis ये असल में हमारे साथ एक एपिडेमियोलॉजिस्ट था। इन्होंने जो है 1996 में एपिडेमियोलॉजी की डिफिनेशन कुछ इस तरह से की थी कि इन्होंने कहा था कि एक बीमारी किस तरह से फैलती है पूरी आबादी में और वो कौन से फैक्टर होते हैं जो कि इस बीमारी को पैदा करती है या इस बीमारी के फैलने को क्या करती है, इसको बढ़ाती है, ठीक है, और बीमारी के फैलने में क्या करती है, मदद देती है। तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ये डिफिनीशन गॉर्डिस ने 1996 में एपिडेमियोलॉजी की थी, ठीक है। इसके बाद क्रेमर ने जो है 1990 में एपिडेमियोलॉजी की जो डिफिनीशन की थी वो कुछ इस तरह से की थी कि स्टडी ऑफ डिजीज़ एंड अदर हेल्थ रिलेटेड फिनोमिना इन ग्रुप ऑफ पर्सन। मतलब हमारे साथ एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें लोग मौजूद हैं, तो उन लोगों में जो डिजीज़ पाए जाते हैं और इसी तरह से उसके सेहत से रिलेटेड और जितने फिनोमिनाज होते हैं, मतलब जितने प्रॉब्लम होते हैं, तो इन डिजीज़ और इन प्रॉब्लम के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। मतलब सारे डिफिनीशंस का एक ही है, लेकिन कुछ लोगों ने जो है डिफिनीशन को थोड़ा बड़ा करके बताया है, कुछ लोगों ने जो है उसको शॉर्ट करके बताया है। बाकी डिफिनीशन सारे जितने भी डिफिनीशन है एपिडेमियोलॉजी के, सबका मतलब जो है वो एक ही है जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक एपिडेमियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच ट्रीट्स ऑफ एपिडेमिक्स। अगर
ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में हम एपिडेमियोलॉजी की डिफिनीशन देखें तो उसमें कहता है कि एपिडेमियोलॉजी ये हमारे साथ मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम एपिडेमिक्स को क्या करते हैं, एपिडेमिक्स को ट्रीट करते हैं। एपिडेमिक्स ये आप सब लोग जानते हैं कि एपिडेमिक्स असल में ये हमारे साथ एक वबाई मर्ज को कहते हैं, ठीक है। एक वबाई मर्ज मतलब वो मर्ज जो कि बहुत जल्दी फैल जाता है और एक से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में और इसी तरह से पूरे रीजन को जो है वो क्या कर देता है, अपने बीमारी में लपेट लेता है, ठीक है। तो उसको हम वबाई मर्ज कहते हैं। तो इस एपिडेमिक्स की जब ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। इसके अलावा क्यूलर LHMJ एपिड ने 1991 में एपिडेमियोलॉजी की डिफिनीशन इस तरह से की थी कि इस एपिडेमियोलॉजी ये असल में हमारे साथ स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स एंड देयर प्रिवेंशन। जब हम एपिडेमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं और किस तरह से हम अपने आप को एपिडेमिक्स से बचा सकते हैं या अपने आप को महफूज रख सकते हैं, इस बारे में स्टडी करते हैं, तो इसको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। The study of distribution and determinants of health diseases or injury in human population and the application of this study to control health problem is called epidemiology। जब हम एक पॉपुलेशन में, एक ह्यूमन पॉपुलेशन में एक बीमारी जो पैदा हुई होती है तो वो बीमारी कैसे उस पूरे आबादी को अपने लपेट में ले रही है और वो कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से ये बीमारी जो है ये पैदा हुई है और ये अब पूरी आबादी में फैल रही है। जब हम इस चीज़ के बारे में स्टडी कर लेते हैं और इस स्टडी को हम फिर अपने अमल में लाकर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके इन फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो इसको कहते हैं एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे डिफिनीशन है एपिडेमियोलॉजी के। अगर मैं आपको यहाँ पर आपको एक एक बताता रहूँ तो मतलब रात से जो है वो दिन हो जाएगी, लेकिन एपिडेमियोलॉजी के जो डिफिनीशन है वो ख़त्म नहीं होंगे, इतने ज़्यादा डिफिनीशन है। लेकिन सारों का बुनियादी मतलब एक ही है जो कि मैंने आपको बताया कि एक पॉपुलेशन में जो बीमारी काज हुई है उस पॉपुलेशन में ये बीमारी किस वजह से काज हुई है और कैसे ये पूरी आबादी को इसने इफ़ेक्ट किया हुआ है और अब हम इसको कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, किस तरह से दूसरे लोगों को हम इससे बचा सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़। अब यहाँ पर बताया गया है कि एपिडेमियोलॉजी असल में वो है जिसमें हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब फैक्टर्स के बारे में जिसकी वजह से बीमारी पैदा हुई है और जिसकी वजह से बीमारी जो है पूरी आबादी में फैली हुई है। इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़, मतलब किस शिद्दत के साथ एक बीमारी जो है वो फैल रही है आबादी में, तेज़ी से फैल रही है या आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फैल रही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसको इस डिफिनीशन को कहता है एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। हु गेट डिजीज़ एंड वाई, बीमारी किसको होती है और क्यों होती है। Epidemiologists study sick and well people to determine the crucial difference between those who get disease and those who are spared, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है वो दो किस्म के लोगों को स्टडी करते हैं। एक किस्म के लोग वो होते हैं जो कि बीमारी का शिकार हो चुके होते हैं और दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो कि बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, सेहतमंद होते हैं। तो इन दो किस्म के लोगों को स्टडी करने का जो बुनियादी मकसद होता है एपिडेमियोलॉजिस्ट का, वो ये होता है कि हम ये जान सके कि इन दोनों के दरमियान आखिर क्या फ़र्क है जिसकी वजह से एक को जो है वो बीमारी हो गई है और दूसरी को जो है वो बीमारी नहीं हुई, ठीक है। तो इस फ़र्क को मालूम करने के लिए, इस फ़र्क को जानने के लिए एपिडेमियोलॉजिस्ट ये दो किस्म के लोगों को स्टडी करते हैं। मतलब एक जो है वो बीमार होता है और दूसरा जो है वो ठीक होता है, तो इन दोनों को स्टडी करते हैं। Some describe it as study of epidemics. What is an epidemic? An epidemics occur when there are significantly more cases of the same disease than past experience would have predicted, ठीक है। एपिडेमिक्स जो है ये असल में हमारे साथ उन केसेस को कहते हैं जो कि
पहले के बनिस्बत, पास्ट के बनिस्बत जो है मौजूदा हालात या मौजूदा कंडीशन में उस डिज़ीज़ के जो केसेस है वो ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं एपिडेमिक्स। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी की तरफ। डियर स्टूडेंट, एपिडेमियोलॉजी के हमारे साथ बेसिकली कितने टाइप्स है? हमारे साथ 4 टाइप्स है मेजर, ठीक है। एक हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है, एक हमारे साथ एनालिटिक है, एक हमारे साथ डिजीज़ स्पेसिफिक एपिडेमियोलॉजी है और एक हमारे साथ अप्लाइड है। मतलब 4 टाइप्स है, सॉरी। सो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हम क्या करते हैं? डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ इवेंट एंड बाय पर्सन, टाइम एंड प्लेस। मतलब यह है इसका कि डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हम डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि जो बीमारी काज हुई है तो वो कहाँ तक जो है वो फैल चुकी है और इसके साथ साथ किन लोगों को ये हुई है, किस टाइम हुई है और कहाँ से जो है इस बीमारी की शुरुआत हुई है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब बीमारी की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, कहाँ जो है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ तक ये पहुंच गई है, मतलब कौन से लोगों को ये बीमारी ज़्यादातर हुई है, ठीक है, किस टाइम से जो है ये बीमारी में लोग जो है मुब्तला है, ठीक है। इसके अलावा कौन सी जगह पर यह बीमारी जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा अगर एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो इसमें हम ख़ास तौर पर डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड स्टडी करते हैं। मतलब एक बीमारी किसी आबादी में काज हुई है तो उसकी क्या वजह है, किस वजह से वो बीमारी जो है पैदा हुई है, ठीक है। इसके अलावा कौन से लोग जो है इस बीमारी के होने के रिस्क में है या कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से ये बीमारी जो है मज़ीद फैल सकती है या मज़ीद और लोगों को हो सकती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं? एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करते हैं। सर्च इज़ फॉर काजेज़ और रिस्क फैक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम वजूहात को क्या करते हैं, उसको ढूंढते हैं और रिस्क फैक्टर्स को हम ढूंढते हैं। इसके अलावा रिस्पॉन्सेज टू अ स्टडी हाइपोथेसिस और यूजेस वेरियस एपिडेमियोलॉजिक मेथड को यूज़ करते हुए एपिडेमियोलॉजी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो तीसरी किस्म है डिज़ीज़ स्पेसिफिक एपिडेमियोलॉजी है, ठीक है। डिज़ीज़ स्पेसिफिक एपिडेमियोलॉजी में हम एक ख़ास डिज़ीज़ को स्टडी करते हैं, उस डिज़ीज़ को किस तरह से हमने कंट्रोल करना है, किस तरह से उससे अपने आप को बचाना है, ठीक है, या पॉपुलेशन को बचानी है, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी में हम फिर उस स्टडी को प्रैक्टिकली जो है अपने अमल में लाते हैं और उस स्टडी के ज़रिए हम अपनी पॉपुलेशन को मज़ीद जो है डिज़ीज़ होने से बचाते हैं और लोगों को क्या करते हैं, लोगों की ट्रीटमेंट करते हैं। इज़ एपिडेमियोलॉजी अ साइंस? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस? व्हाट डिसिप्लिन आर साइंसेस? व्हाट डिसिप्लिन्स आर नॉट साइंसेस? हाउ डू दे डिफर फ्रॉम साइंसेस? इज़ पब्लिक हेल्थ अ साइंस? इज़ एपिडेमियोलॉजी अ साइंस? क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। साइंस इज़ अ क्रिएटिव इंड्यूअर। साइंस जो है ये हमारे साथ एक क्रिएटिव प्रोसेस है, ठीक है। क्रिएटिव प्रोसेस, इंड्यूअर से मुराद क्रिएटिव प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई प्रोसेस हो रही है तो हम उस प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि ये अमल हो रहा है तो ये इस तरह से क्यों होता है, ठीक है, और किस वजह से होता है। तो ये क्वेश्चन है कि इसमें हम क्वेश्चंस को एराइज करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस करते हैं और इसके साथ साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं साइंस में। इट सीक आउट एम्पिरिकल एविडेंस। इसमें हम जो है सबूतों के साथ चीज़ों को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इट टेस्ट आइडियाज़, और जितने भी हमारे साथ आइडियाज़ होते हैं, मतलब थॉट्स वगैरह होते हैं, उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं और हाइपोथेसिस को। व्हाट इज़ द यूनिक स्किल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट? एपिडेमियोलॉजिस्ट का यूनिक स्किल क्या होता है जो कि एपिडेमियोलॉजिस्ट करते हैं? मेजरिंग डिजीज़ फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन। एपिडेमियोलॉजिस्ट का यूनिक स्किल ये होता है कि ये पूरी पॉपुलेशन में किस रफ्तार से बीमारी जो है वो फैल रही है, उसको क्या करते हैं, उसको ये एपिडेमियोलॉजिस्ट मेजर करते हैं।
एपिडेमियोलॉजी वेट्स एंड बैलेंसेस। इसके अलावा एपिडेमियोलॉजी में हम चीज़ों की वेट करते हैं और उसकी बैलेंसेस के बारे में बात करते हैं। एपिडेमियोलॉजी कंट्रास्ट एंड कंपेयर। एपिडेमियोलॉजी के ज़रिए हम चीज़ों के दरमियान फ़र्क को वादे करते हैं और दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। एपिडेमियोलॉजीज़ में हम क्या करते हैं, रेट्स करते हैं। रेट से मुराद ये है कि एक बीमारी जो है एक टाइम में हो चुकी है, ठीक है, तो अब ये बीमारी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या 1 महीने बाद इसकी कंडीशन कैसी होगी, मतलब और भी बड़ी होगी या उसी तरह से होगी। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है ये क्या करते हैं, रेट्स की बात करते हैं, मतलब डिजीज़ के साथ साथ टाइमिंग की बात करते हैं कि अगर एक बीमारी जो है वो एक टाइम में एक कंडीशन में है तो आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंसिडेंस रेट कितना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन करते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट करते हैं। इवेंट एंड पॉपुलेशन एट रिस्क, मतलब एक ख़ास टाइम में कितने इवेंट होते हैं और कितने लोग जो है उस इवेंट के जद में आ सकते हैं, ख़तरे में हैं। एपिडेमियोलॉजीज़ में फिर हमारे साथ कुछ फैक्टर्स है, ठीक है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ न्यूमरेटर आते हैं। द नंबर ऑफ पीपल टू हुम समथिंग हैपन। न्यूमरेटर में हमारे साथ वो लोग मेंशन होते हैं जिनको कुछ हुआ होता हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा जो है वो बीमार हुआ है या किसी बंदे की जो है वो डेथ हो गई है या कोई बंदा जो है वो डिसेबिलिटी का शिकार हुआ है, तो ऐसे लोगों को हम न्यूमरेटर में क्या करते हैं, शुमार करते हैं, ठीक है, उसको हम न्यूमरेटर से डिनोट करते हैं। जबकि डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, द पॉपुलेशन एट रिस्क। एक बंदा जो है वो बीमार हुआ है, वो नोमिनेटर है, लेकिन इस बंदे की वजह से पूरी आबादी में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उन लोगों को कितना ख़तरा है, ठीक है, तो उन लोगों को हम डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं, उनको शुमार करते हैं। ऑल द पीपल एट रिस्क फॉर द इवेंट, ठीक है, जिसमें तमाम लोग जो है क्या होते हैं, उस इवेंट के होने के रिस्क में होते हैं, मतलब उनको भी ख़तरा होता है कि इस बंदे की वजह से उनको भी बीमारी पड़ जाए। एपिडेमियोलॉजी के यूज़ इसके बारे में बात करेंगे कि इसको हम किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। टू स्टडी द काज ऑफ डिजीज़ और कंडीशन, डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। एपिडेमियोलॉजी की एक इस्तेमाल ये है कि इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी डिसऑर्डर हो, कोई भी डिसेबिलिटी वगैरह हो, उसकी हम काजेज़ को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। Determine the primary agent responsible or a certain causative factor। एपिडेमियोलॉजी के ज़रिए हम कोई बीमारी जो काज हुई है तो उस बीमारी की पहली वजह क्या है उसको हम मालूम करते हैं एपिडेमियोलॉजी के ज़रिए। Determine the characteristics of agents and causative factors। अब जिस चीज़ की वजह से कोई बीमारी काज हुई है तो उस चीज़ की खसूसियात क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम एपिडेमियोलॉजी के ज़रिए क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और मालूम करने की कोशिश करते हैं। डिफ़ाइन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये बीमारी जो है एक बंदे को काज हुई है तो ये बीमारी किस तरीके से काज हुई है, किस तरीके से ये बीमारी जो है इस बंदे तक पहुंची हुई है, ठीक है, तो इसको कहते हैं मूड ऑफ ट्रांसमिशन। तो एपिडेमियोलॉजी के ज़रिए हम बीमारी की जो मूड ऑफ ट्रांसमिशन है उसको भी हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। डिटरमाइन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। इसके अलावा वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक बीमारी को जो है पैदा होने में क्या करती है, उसकी मदद करती है, या एक बीमारी को फैलने में क्या करती है, उसकी मदद करती है, उसको आसान बनाती है, ठीक है, उसके लिए फैलना। तो इन चीज़ों के बारे में हम एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन जियोग्राफिक पैटर्न। और जियोग्राफिक पैटर्न को हम आइडेंटिफाई और मालूम करते हैं कि कौन से एरियाज़ में जो है ज़्यादा ये बीमारी काज होने का ख़तरा है और कौन से एरियाज़ जो है इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं या सिक्योर है। इसके अलावा टू डिटरमाइन, डिस्क्राइब एंड रिपोर्ट ऑन द नेचुरल कॉज ऑफ डिजीज़, डिसेबिलिटी, इंजरी एंड डेथ। एपिडेमियोलॉजी के ज़रिए फिर हम क्या करते हैं, डिजीज़, डिसेबिलिटी, इंजरी और डेथ के जो नेचुरल कॉजेज़ है उसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं उसको, उस पर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको मालूम करने की कोशिश करते हैं। Epidemiology aid in planning and developing
डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड प्रोग्राम। एपिडेमियोलॉजी के ज़रिए हम प्लानिंग भी कर सकते हैं और हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड हम क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को डेवलप भी कर सकते हैं। टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्लानिंग डेटा, एपिडेमियोलॉजी के ज़रिए हम एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव और प्लानिंग डेटा जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि हम जो है बीमारी को कंट्रोल कर सकें। पर्पज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी का मकसद क्या है, एपिडेमियोलॉजी को स्टडी करने का मकसद क्या है, ठीक है। टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डेवलपिंग डिजीज़ कंट्रोल, एपिडेमियोलॉजी को पढ़ने का मकसद ये है कि हमें क्या पता चलता है, एपिडेमियोलॉजी के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि किस तरह से हमने एक डिज़ीज़, एक डेवलपिंग डिज़ीज़, वो बीमारी जो कि अभी फैल रही है, अभी जो है वो काज हो रही है, तो किस तरह से उसको हम कंट्रोल करें। एंड प्रिवेंशन मेजर्स फॉर ग्रुप एट रिस्क, और वो लोग जो कि इस बीमारी के जद में आने के ख़तरे में होते हैं, ठीक है, मतलब ये बीमारी उनको होने का ख़तरा हो, ठीक है, तो किस तरह से हम उन लोगों को बचा सकते हैं। तो इस सब चीज़ों का जवाब जो है हमें एपिडेमियोलॉजी से मिलता है। दिस ट्रांसलेट इनटू डेवलपिंग मेजर्स टू प्रिवेंट और कंट्रोल डिजीज़, इन अदर वर्ड टू मिनिमाइज और इरेडिकेट द डिजीज़। एपिडेमियोलॉजी को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम डिज़ीज़ को जो है उसको कम से कम करें या उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे, या उस बीमारी के दोबारा होने से अपने आप को और दूसरे लोगों को क्या करें, उनको महफूज रखें, ठीक है। तो इस मकसद के लिए हम एपिडेमियोलॉजी को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं।